हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई हैं रिगार्डिंग इसके। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं उन कॉलेजेस की बात करूं जो एमडीयू से एफिलिएटेड है, ठीक है। एमडीयू से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनमें बीएससी नॉन मेडिकल है, उसमें जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट आता है वो हमारा टोटल कितने मार्क्स का होता है, और उसमें से इंटरनल्स कितने मार्क्स के होते हैं, थ्योरी पेपर कितने मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो कितने मार्क्स का होता है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये पूरे 6 सेमेस्टर में होता है। हर एक सेमेस्टर में जो है हमारे 2 थ्योरी एग्जाम्स होते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो हमारा इन टोटल जो फिजिक्स है वो 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है, जिसमें से हमारा जो थ्योरी है वो होता है 90 मार्क्स का। कितने मार्क्स की थ्योरी होती है हमारी? 90 मार्क्स की। और कितने थ्योरी पेपर होते हैं हमारे? 2 थ्योरी पेपर होते हैं हर एक सेमेस्टर में। सो दैट मीन्स हर एक थ्योरी एग्जाम हमारा हो गया 45 मार्क्स का। तो 2 थ्योरी एग्जाम्स हैं 45 मार्क्स के। इन टोटल हमारे थ्योरी एग्जाम्स हो गया 90 मार्क्स का, जिसमें से हमें जो टोटल पासिंग मार्क्स है वो 36 चाहिए, ठीक है। 90 का 40% हमें चाहिए होता है पास होने के लिए, दैट इज 36। तो इसका मतलब हर एक थ्योरी एग्जाम में हमारे पास 18 मार्क्स आने चाहिए। लेकिन इसमें भी तुम्हारे पास एक बेनिफिट है। सपोज अगर हम 6 सेमेस्टर की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 पेपर होते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स। और जो हमारा दूसरा पेपर होता है वो होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। सपोज किसी का न्यूक्लियर फिजिक्स स्ट्रांग है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स पेपर जो है वो वीक है। तो अगर एटॉमिक वाले पेपर में किसी के कम मार्क्स आते हैं 18 में से, और न्यूक्लियर फिजिक्स वाले पेपर में 18 से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, इस तरीके से कि टोटल मार्क्स जो है 36 या 36 से ज्यादा बन रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो है टोटल थ्योरी एग्जाम में पास होता है। तो आउट ऑफ 90 मार्क्स, in total 35 marks is to be achieved to clear the theory paper. नेक्स्ट हमारा इंटरनल होता है जो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड जो होते हैं दैट इज 8 मार्क्स तुम्हें चाहिए इंटरनल में। अगर तुम्हारे इंटरनल में 8 से कम मार्क्स है तो थ्योरी में तुम्हारे कितने भी मार्क्स आ जाए, प्रैक्टिकल में कितने भी मार्क्स आ जाए, इन टोटल तुम फेल ही रहोगे। तो इंटरनल्स में पास होना मैंडेटरी है। तो आउट ऑफ 20 इंटरनल्स में तुम्हारे पास 8 नंबर होने चाहिए कम से कम। थ्योरी में आउट ऑफ 90 तुम्हारे पास कम से कम 36 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। प्रैक्टिकल एग्जाम्स हमारा 40 मार्क्स का होता है, जिसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 16 होते हैं। 40% ऑफ 40 इज 16। तो 16 मार्क्स प्रैक्टिकल में चाहिए पास होने के लिए, 8 मार्क्स इंटरनल्स में चाहिए पास होने के लिए, और 36 मार्क्स थ्योरी में चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द टोटल मार्क्स एंड द मार्क्स ब्रेकअप फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट or for the students who are doing BSc non-medical in the colleges that is affiliated to MDU Rohtak, ठीक है। वन मोर थिंग, मेरे पास ये भी डाउट आती है बच्चों की कि अगर हमने सपोज प्रैक्टिकल एग्जाम में हम पास हो गए बट थ्योरी में फेल हो गए, तो जब हम रीअपियर का फॉर्म भरेंगे क्या उसमें हमें प्रैक्टिकल भी देना जरूरी है? तो इसका आंसर है यस। अगर तुम लोग थ्योरी में फेल हो तो भी तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल में तो हम पास हैं, थ्योरी में फेल हो गए, तो जब वो रीअपियर का फॉर्म भरते हैं तो वो प्रैक्टिकल वाले दिन नहीं आते, तो प्रैक्टिकल में उनकी एब्सेंट लग जाती है और वो थ्योरी का एग्जाम दे देते हैं। अगर प्रैक्टिकल में तुम्हारी एब्सेंट लग गई तो तुम चाहे थ्योरी का एग्जाम दो या ना दो, तुम लोग फेल ही रहोगे। इंटरनल्स जो है तुम्हारे जितने पहले लगे थे उतने ही कंटिन्यू होंगे, इंटरनल मार्क्स दोबारा नहीं जाते। पर अगर तुम थ्योरी में फेल हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देना जरूरी है। इन टोटल तुम्हें पास होना पड़ेगा टू क्लियर द फिजिक्स सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि एक बार में मैंने प्रैक्टिकल पास कर लिया, दूसरे बार में मैं थ्योरी पास कर लूंगा। एक साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है।
अगर थ्योरी में फेल हो गए, प्रैक्टिकल में पास हो, तो रीअपियर में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ पर तुम लोगों की क्वेरीज जो है वो सॉर्ट आउट हो गई हो। ये मेरे पास दो मेजर क्वेरीज हैं जो बार बार आती हैं, तो इसको कंबाइन करके मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई। इसमें भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना। कोई भी और, ये नहीं, कोई और भी अगर तुम्हारी क्वेरी है एग्जाम रिलेटेड, तो मुझे वो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ पर तुम्हारी डाउट्स क्लियर हो गई।